लगोगे श्री राम के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम मिलना हनुमान के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, पार न लगोगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम मिलना हनुमान के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम मिलेंगे हनुमान के बिना। साथी बजरंग बाला, राम जी का साथी बजरंग बाला, राम जी का साथी बजरंग बाला, वेदों पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी बजरंग बाला, राम जी का साथी बजरंग बाला, राम जी का साथी बजरंग बाला, जिए हनुमान नहीं राम के बिना, जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम मिलेंगे हनुमान के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम जी मिलेंगे हनुमान के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, पार न मिलेंगे हनुमान के बिना, हाँ पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। जय हो। जग के जो पालनहारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं, जग के जो पालनहारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं, कर लो सिफारिश राम के बिना, कर लो सिफारिश राम के बिना, राम मिलेंगे हनुमान के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, हाँ पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम मिलेंगे हनुमान के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, पार न राम न मिले हनुमान के बिना। बहुत बहुत आपका साधुवाद, स्वागत, अभिनंदन। हनुमान जी ने जब ये कहा सूर्यदेव से कि गुरुदेव आज मैंने आपसे शिक्षाएं ग्रहण कर ली, अब बताओ मैं गुरुदक्षिणा में क्या दूं? तो ध्यान से सुनना, सूर्य भगवान ने एक ही गुरुदक्षिणा मांगी, कहा पुत्र तुम्हारे जैसा किसी को शिष्य मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मेरी एक ही गुरुदक्षिणा है
मेरा पुत्र सुग्रीव है। ध्यान से सुनना, जब भगवान ने मनुष्य अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए तो देवता भी अपने अंश से इस धरती पर अवतरित हुए। इंद्र ने अपने अंश से बाली को प्रकट किया था। इंद्र किसका पुत्र था? बोले बाली का। पवन के अंश से हनुमंत लाल जन्मे और सूर्य के अंश से सुग्रीव का प्राकट्य हुआ। सुग्रीव जी सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए कहते हैं मेरा पुत्र बड़ा डरपोक है, वो भीरू है। इसलिए पुत्र मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मेरी गुरुदक्षिणा यही है, गुरुदक्षिणा कि तुम आज से ही किष्किंधा में जाकर मेरे पुत्र सुग्रीव की सेवा और रक्षा में लगना है। बस यही मेरा आपसे। बस उसी दिन से हनुमान जी सूर्य भगवान के चरणों में प्रणाम करके और अपनी माता अंजना के पास आए और उसी दिन माता अंजना से भी उन्होंने अंतिम विदा ली कि मैया अब मेरा तुम्हारे चरणों में आना दोबारा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जीवन तो मैंने उपकार के लिए लिया है, सेवा के लिए लिया है और वही मुझे करना है। अंतिम प्रणाम माँ से लेकर किष्किंधा में पहुंचे हैं। आज ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी के साथ हनुमंत लाल जी इसीलिए लेते हैं कि वो गुरु का दिया हुआ वचन है। सुग्रीव कहते हैं हनुमंत देखो तो सही, दो विचित्र कोई राजकुमार आ रहे हैं कंधे पर जिनके धनुष है और बड़े चौड़े कंधे के हैं, लंबी जिनकी बाहें हैं। देखो जाकर कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है, तुम जाओ जल्दी पता लगा के आओ। और हनुमान जी कैसे अतुलित बलधामम हेम शैला धनुजवन कृशानुम ज्ञान नामाग्रगण्य। ज्ञानियों में अग्रगण्य है। यदि ज्ञानियों में सबसे आगे किसी का नाम है तो वो हनुमान जी का है। और शक्ति में अगर किसी का सबसे आगे नाम है तो वो कौन है? बोले हनुमंत लाल। अतुलित बलधाम, इनक्रेडिबल पावर रखने वाले यदि कोई है तो वो केवल और केवल हनुमंत। ध्यान से सुनना, एक बार तो बाली ने भी हनुमान जी को ललकार दिया लड़ने के लिए, तुम मुझसे युद्ध करो। हनुमान जी वाले रहने तो मैं नहीं लड़ना। नहीं नहीं, आप मुझसे लड़िए। हनुमान जी बोले चले जाओ, मत हमसे लड़िए, हम तुम्हारी शक्ति के बराबर नहीं है। क्योंकि उसको अभिमान है कि जो मेरे सामने आएगा उसकी आधी शक्ति मुझ में आ जाएगी। जब बार बार ललकारता है तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी बोले अपने घर पूछ आए हो? हाँ हाँ लड़ने जा रहे हैं। तो पूछ कर आए हो कि हम लड़ने जा रहे हैं? बोले कैसी बात करते हो, हम योद्धा हैं, किसी से पूछते नहीं है। बोले ठीक है, ध्यान से सुनना। हनुमान जी जैसे ही लड़ने वाले मैदान में आए और बाली को तो ये अभिमान था कि हनुमंत की आधी शक्ति मुझ में आ जाएगी, मैं अब तुरंत परास्त कर दूंगा। जैसे ही हनुमान जी के सामने बाली आया, गदा उठाया, लड़ने के लिए तैयार हुआ, धीरे धीरे महाराज उसकी नसें फटने लगी, उसकी धमनियां चटकने लगी, मुख से, नाक से, कान से रक्त की धार बह गई। अभी लड़े भी नहीं और धड़ाम से पूरा शरीर रक्त से लथपथ हो गया। गदा छोड़ करके बाली भाग गया। कारण जानते हो? बोले जो उसको तो वरदान था कि सामने वाले की आधी शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी। हनुमान जी जैसे ही सामने आए, हनुमान जी की शक्ति बाली में जाने लगी और अभी आधी तो छोड़ो, केवल 10 ग्राम ही उसके अंदर गई थी, तब तक उसका शरीर फटने लगा था। हनुमान जी की अतुलनीय शक्ति को सहन नहीं कर पाया, शरीर फटने लगा और अगर एक क्षण और रुकता तो बम विस्फोट होके पूरा शरीर फट करके नष्ट हो जाता। भगवान हनुमान जी की ऐसी अतुलनीय शक्ति है जिसको कौन संभाल सकता है। वे हनुमान जी कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते,
ऐसे हनुमान जी को कभी अपनी शक्ति का अभिमान नहीं, और जो ज्ञानियों में सबसे आगे हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन कभी ज्ञान का अभिमान नहीं किया। आज हनुमान जी को वेश बदल करके भेजा, ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी जैसे ही राम के पास पहुंचे, आहा, राम जी को बड़ी शांति मिली। अब तक मैं बड़ी दुविधा में था कि सीता कैसे मिलेगी, अब तक मैं बड़ी दुविधा में था कि रावण जैसे आतताई का कैसे संहार होगा। अब तो मेरे भोले बाबा आ गए, अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने मिशन में सफल हो जाऊंगा। बोलो जय जय श्री श्री। हनुमान जी कौन है? बोले हनुमान जी साक्षात 11वें रुद्र अवतार हैं, भगवान शिव जी का अवतार। शंकर सुबन, लोग कहते हैं सुबन, लेकिन हमारे देश के बहुत बड़े वक्ता हैं कथा के, उन्होंने इस चौपाई में थोड़ा करेक्शन किया, और उन्होंने क्या किया? शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान हनुमंत लाल किल के अवतार हैं, बोले शिव जी के साक्षात 11वें रुद्र हनुमंत बनकर के पधारे। शिव पुराण में बहुत विस्तार से वर्णन दिया गया है हनुमान जी के अवतार का। ऐसे भगवान है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से जयकारा लगाओ। और मैं तो कह रहा हूँ आज बगुपुरा वाले तो बड़े धन्य हो गए, इनकी कथा के ऐसे संयोग बनते गए हैं कि जिस दिन ये कथा प्रारंभ हुई उस दिन शनिवार था, हमारे शनिदेव का दिन था। उन्होंने अपने दिन से शुरुआत कराई कथा, और आज हनुमान जी की कथा प्रारंभ हुई तो शनिवार है, आज का हनुमंत लाल का भी दिन है। एक बार जोर से जयकारा हनुमंत लाल की जय हो। हाँ, हनुमान जी विप्र रूप धर करके आए, ब्राह्मण का रूप धारण करके आकर अब पूछते हैं आप कौन है? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन बीरा। आप दोनों कौन हैं? एक आप में गौर वर्ण के हैं, गोरे हैं, और एक आप सामले सलोने हो, आप दोनों कौन हो? फिर पूछा दूसरा प्रश्न, क्या आप कोई क्षत्रिय राजकुमार हो? और क्षत्रिय हो तो वन में क्यों भटक रहे हो, क्यों घूम रहे हो? अगला प्रश्न किया, कठिन ध्यान से सुनना। आज हनुमान ने यह सोचा कि मैंने गलत पूछ लिया, मैं किससे पूछ रहा हूं? इनके तो मुखारबिंद पर अलौकिक तेज है, कहीं ये क्षत्रिय राजकुमार तो नहीं? फिर पूछा कौन है आप? क्षत्रिय राजकुमार तो नहीं हो, कहीं आप बहुत बड़े बलवान वीर तो नहीं हो, फिर यहाँ क्यों घूम रहे हो? फिर हनुमंत लाल को याद आया, नहीं नहीं, ये कोई साधारण वीर भी नहीं है, कहीं ये ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों शक्तियों में से तो कोई नहीं है, और यदि इन तीनों शक्तियों में से हैं तो मैं उनका दास हूं। फिर दास की दृष्टि मुंह पे नहीं जाती, कहां जाती? चरणों में जाती। तो फिर अगला प्रश्न किया, कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये भूमि कितनी कठिन है, पथरीली है, कंकरीली है, और आपके चरण भगवान प्रभु कितने कोमल हैं, और इन पर आप कब नहे तो बिचरो बन स्वामी। आप किस कारण से यहाँ पर घूम रहे हैं? आपके चरण बड़े कोमल हैं। भगवान ने सोचा कि अब तो ये बिल्कुल ही हमारे परिचय तक पहुंच ही चुके हैं। फिर बोले मृदुल मनोहर सुंदर गाता, आपका इतना सुंदर शरीर है महाराज, सहत दुसह बन
आतप बाता। और इतने कोमल शरीर पर आप ये धूप, ये वर्षा और ये हवा, ये सब सहन कर रहे हो क्यों प्रभु? फिर पूछ लिया कहीं ये तीनों में से तो कोई नहीं कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। कहीं आप इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश में तो कोई नहीं हो, या फिर आप नर या नारायण में से कोई हो? आप कौन है? भगवान ने सोचा इन्हें अपना परिचय दे ही दे, तो भगवान ने कोई अलग परिचय नहीं दिया, सीधा सीधा जो थे वही परिचय दिया। दस कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन